इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रेखा जैन, श्रीमती साधना जैन, श्रीमती ममता जैन, प्रसन्न कुमार जैन, श्रीमती समीक्षा जैन, प्रतीक जैन, साक्षी, प्राक्षी, प्रविष्टि, प्रज्ञान, अनविक जैन, नौहर कला परिवार, फर्म मेसर्स चंपालाल जैन, मेसर्स कक्काकी बिल्डर्स, मेसर्स पीके जैन, रेलवे कलेक्ट्रेट ललितपुर, श्री वीरेंद्र जैन, संगीता जैन, अक्षत जैन, सेबी, अक्षता जैन एवं समस्त चूनावाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। दया भावना फाउंडेशन, जिसके नाम में ही छिपा है दया का स्वरूप, जिसके अंतर्गत आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनिश्री 108 अविचल सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से संचालित हो रहा है भारत का सर्वश्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल एवं भगवान श्री राम पक्षी उपचार अस्पताल। ग्वालियर झांसी हाईवे से 110 किलोमीटर, झांसी कानपुर हाईवे, झांसी टीकमगढ़ हाईवे, झांसी शिवपुरी हाईवे, झांसी ललितपुर हाईवे पर घायल, जख्मी, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त गायों का एवं अन्य पशु पक्षियों का उपचार एवं संरक्षण का कार्य फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। फाउंडेशन का भारत के प्रत्येक 4 लाइन, 6 लाइन एवं अन्य राष्ट्रीय महामार्गों पर प्रत्येक 150 से 200 किलोमीटर के अंतराल पर आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल संचालित करने का लक्ष्य है। आप भी दया भावना फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्य में आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। एक समय हमारे चिंतन मनन के द्वारा, अपनी साधना विधि के द्वारा, अपने अतीत के सारे वैरियों को स्मरण करके, सिर्फ जिनेंद्र भगवान ने कहा है इसलिए उन सारे वैरियों को अगर आप माफ करोगे तो सारे सृष्टि के जिनेंद्र भगवान और जिनेंद्र भगवान की जितनी रिद्धियाँ सिद्धियाँ शक्तियाँ है ये सब आपके ऊपर प्रसन्न हो जाती है कि देखो इस संसारी जीव ने मेरे जिनेंद्र भगवान की बातों को मान करके अपने अंतःकरण के सारे वैरियों को आज क्षमा दान दे दिया है। आज इसने अपने हृदय को वैरियों से मुक्त कर दिया है। ध्यान रखना, जिनेंद्र भगवान चाहते इसलिए क्षमा करो। हमें बखूबी पता है तुम्हारा कोई मूड नहीं है किसी को माफ करने का, ये ध्यान रखना। तुम तो बिल्कुल ठिकाने लगाना चाहते हो मौका मिले तो, लेकिन कृपा करके जिनेंद्र भगवान की बातों के वास्ते आप अपनी ही जीवन में अपनी तृष्णा, अपने राग द्वेष, अपनी अज्ञानता, अपनी मूर्खता के कारण जिनको अपना वैरी आपने खुद ने मान के बैठे हो, और भगवान कहते हैं तुमने मान के बैठे हो, मैंने तो मनवाया नहीं, मैंने तो तुझे दुश्मन दिए नहीं, तुम ही अपनी बुद्धि से अपने मन से उनको दुश्मन मान के बैठे हो। तुम उनको माफ कर दो, मैं तुझे बहुत बड़ा इनाम दे दूंगा। मतलब इनाम कौन दे रहे? भगवान जी। दुश्मन कौन बना है? तुमने। मान के वो कौन बैठे है? तुम। प्रतिशत कौन लेना चाहता है? तुम। बदला तुम लेना चाहते हो, सबक तुम सिखाना चाहते हो, और जिनेंद्र भगवान की बातों को स्मरण करके उनको क्षमा कर देते हो तो तुम्हारे अनंत काल के सारे कर्म का विनाश संभव होता है। अब देख लीजिए जिनेंद्र भगवान कितने महान है और साधना कितनी सर्वोत्कृष्ट है। वहां रस्सी बंदी है और 50 फुट की दूर पर कोई श्रावक है। इस जीवन में 300 गठाने बांधी, 300 वैरी आपने बना दिए। इन 300 वैरियों को क्षमा करोगे तो करोड़ों करोड़ों जन्मों का जो आपने पाप इकट्ठा किया है वो भी जिनेंद्र भगवान आपको डिस्काउंट देने के लिए तैयार है। भाई छोड़ देता हूं मैं तेरे, अब करोड़ों वैरी भी तुम्हारे सामने आकर के खड़े हो जाएंगे तो भी तुम्हारा वो कुछ भी बाल बाका नहीं करेंगे। मतलब कितने दुश्मनों को क्षमा करना है? अभी के 50, 100, 200, 300, बचपन से लेकर के अभी तक जितने हैं। और कर्म कितने जन्मों के कटेंगे? करोड़ों करोड़ों जन्मों के कर्म कटेंगे। इसलिए ध्यान रखना, आदिनाथ भगवान भी जब आंख बंद करके पेड़ के नीचे बैठे थे तो उन्होंने कोई पिछले जन्म के दुश्मनों को माफ नहीं किया था। इसी जीवन के जब आदिनाथ प्रभु ने जन्म लिया, जन्म लेने से लेकर के 93 लाख वर्ष पूर्व तक जो उन्होंने घर में बैठ करके धांगड़ दिंगा थाता थैया कर रहे थे,
घर गृहस्थी ऐसे थोड़ी बसती है। तो वहाँ उठते बैठते जो उन्होंने राग द्वेष आदि हुआ होगा आसपास के लोगों के साथ, उन्हीं चेहरों को याद करके उन्हीं चेहरों के प्रति द्वेष भाव घृणा का भाव नष्ट कर दिया। और कर्म कितने जन्मों के कट गए? अनंत भवों के सारे कर्म कट गए। इस जीवन के वैरियों को वो भी याद करना है। और मुझे लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति के मानस पटल पर मुश्किल से 10, 15, 20 इंसान ऐसे होंगे, इससे ज्यादा नहीं है, जिनसे आप नाराज हो, उदास हो, जिनके लिए आपको बदला लेने की, प्रतिशोध लेने की, सबक सिखाने की इच्छा होती है ना। ऐसे मनुष्य सिर्फ 10-15 ही होंगे, इससे ज्यादा तो कोई बना ही नहीं सकता। और मान लो इससे ज्यादा बन गए तो वो जो बनेगा वो आकर के तुम्हें ठोक के चला जाएगा। इतना झेल नहीं सकता आदमी भार वैरियों का कि गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पे कोई वैरी बना के देख ले। आप आज दिन भर में 5-6 लोगों का अपना दुश्मन बना लो, आपको 1 आध महीना तो बेचैनी हो जाएगी, पता नहीं कौन सा आकर के कब ठिकाने लगा जाए हमें। तो इतना आसान भी नहीं होता अधिक वैरी दिमाग में पालना। तो कृपा करके प्रभु ने जो आपको आदेश दिया है, मार्गदर्शन दिया है, आप बहुत अच्छे भावनाओं से आज आँख बंद करके बैठिए और बैठ करके अपनी अतीत में प्रवेश कीजिए। और अपने अतीत में जिन जिन मनुष्यों के लिए किसी ने ताना मारा होगा, गाली दी होगी, अपमान किया होगा, अनादर किया होगा, आपके भोगों में बीच में आए होंगे, आपका लाभ हानि में बदल दिया होगा, आपका ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी अन्य प्रकार का किसी नुकसान किया होगा, आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा यश कीर्ति में कलंकित लगाया होगा, कोई बात नहीं, ये सब संसारी जीव है। तुम भी संसारी जीव है, वो भी संसारी जीव है। जो हुआ सो हुआ। और जो जो चेहरे अतीत के आज भी याद आते हैं और याद आने के बाद जिन चेहरों के लिए घृणा नफरत द्वेष भाव प्रकट होता है, आप अपने मन को समझाइए। समझा करके चिंतन दे करके मनन दे करके उसको नरक आदि गति का दुख दिखा करके अपने मन को अगले जन्म में अगर तुम दुश्मनों को माफ नहीं करोगे तो किस प्रकार की यातनाओं से गुजरना पड़ेगा। आज तो तुम बलवान हो, षडालाकार ने लिखा ना उसमें, कबहू आप भयो बलहीन सबल निकरी खायो अति दिन। जब जब आप बलवान हैं तब तक आप कमजोर को दबा दोगे, क्रोध करके, मान करके, घृणा करके। लेकिन जब वो कमजोर व्यक्ति बलवान बन करके तुम्हारे सामने आएगा तब वो भी तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा जैसा तुमने उसके साथ किया है। ये क्षमा करने के लिए थोड़ा कष्ट होता है, थोड़ा दर्द होता है, थोड़ा पीड़ा होती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक चेहरे को क्षमा करने के लिए। लेकिन वो मेहनत करो, क्षमा करते समय इतना दुख होता है, इतना दर्द होता है, ऐसा लगता है कि जैसे आत्मा तो हमने कहीं गिरवी रख दी। इतना आसान नहीं है क्षमा। क्षमा एक बहुत बड़ा दर्द है। अगर क्षमा दर्द नहीं होता तो गली गली में कोई भी व्यक्ति उसको करता रहता। तो ध्यान रखना, क्रोध करने में इतना दर्द नहीं होता, क्षमा करने में सबसे ज्यादा दर्द होता है। करके देख लो किसी को क्षमा, पता चलेगा मन कैसे अंदर से मना करता है। जबान क्षमा मांग रहा है, दिमाग क्षमा मांग रहा है, लेकिन अंदर से मन कहता है कि नहीं, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा और सबक सिखा देते, ठिकाने लगा लेते। इतनी आसानी से नहीं। तो ये सारी परिणतियां मन के अंदर चलती है और आप इन सारी चीज़ों के साथ खेले, अपने मन को समझाए और समझा करके अपने मन को क्षमा करने के लिए निपुण बनाए। ध्यान रखना, मैं आपको आज क्षमा करने के लिए ज़रूर कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ आप क्षमा कर नहीं पाओगे। पूछो क्यों? क्योंकि आपके मन, आपकी वाणी, आपकी शरीर की इंद्रियों में, आपके संस्कारों में, आपकी आत्मा में क्षमा गुण है ही नहीं। मालूम है आपको? ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रभु कह रहे। अब है ही नहीं तो करोगे कैसे? अब बताओ, अब क्षमा गुण पहले लाना पड़ेगा। आपको पता है आपके अंदर क्षमा गुण आता कैसे है? करने का तो छोड़ दो, कोई भी कर लेगा, आसान है। आएगा कैसे? बताओ मेरा रास्ता, बताओ। हे अविचल सागर, जिनेंद्र भगवान आपको क्षमा करते हुए देखना चाहते हैं। बोलो, जोर से बोलो। हे अविचल सागर, जिनेंद्र भगवान आपको क्षमा करते हुए देखना चाहते हैं। आपकी मम्मी ने आपका नाम रखो है
तो ले लो, खुद तो ले लो एक बार। अपना नाम इसलिए रखा जाता है कि हम अपनी आत्मा का संबोधन कर सके। ये जो हमारी आत्मा है, ये शरीर का नामकरण नहीं है। इसका नाम क्या है? इसको क्या बोलते हैं? इसका क्या नाम है? ये क्या है? इसका नाम पहले रखा है, तुम क्या रखोगे इसका नाम? तो ये अविचल सागर इसका नाम नहीं है। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये नाम रखा है ना। फिर ये अविचल सागर किसका नाम है? जब ये नाक है, ये ओठ है, ये दांत है, ये गाल है, ये गर्दन है, ये छाती है, ये पेट, जब इसके नाम रखे गए हैं, फिर तो ये अविचल सागर किसका नाम है? ये पूरा क्या है? तो इसका नाम पहले से रखा जा चुका है ना। इसका नाम है शरीर। तो और क्या है? तो ये नाम जो रखा जाता है ये आपके शरीर के लिए नहीं है। ये नाम सिर्फ इसलिए रखा जाता है, जैसे मेरे गुरुजी ने मेरा नाम रखा अविचल सागर, ये मेरी आत्मा का नाम है। ये आपकी मम्मी ने, पापा ने, चाचा ने, फूफा ने, फाफा ने, दाऊ चाऊ, जो भी जिसने भी अगल बगल ने तुम्हारा नाम रख दो, ये तुम्हारा नाम शरीर का नहीं है। शरीर के सारे नाम पहले से ही है। वो तो KG1 KG2 के बच्चों को पूछ लो, नोजी का है, नोजी का है, बता देगा नोजी का है। उसको मालूम है इसका नाम नोजी है। तो ये अविचल सागर नाम किसका है? आत्मा का नाम रखा गया है। आत्मा का संबोधन कर सके हम, अपनी आत्मा तक पहुंचने के लिए एक नाम चाहिए, क्योंकि बाकी की सारी चीजों का नाम तो है ही। मन का नाम मन है, वाणी का नाम वाणी है, इंद्रियों का नाम इंद्रिया, 5 इंद्रिया अलग अलग तो है ही। ये हाथ है, ये उंगली है, नाखून है, बाल है, चमड़ी है, पैर है, घुटने हैं, टखनी है, सबके नाम पहले से ही फिक्स है। अरे अविचल सागर कौन है फिर? तो ये अविचल सागर नाम सिर्फ अविचल सागर अपनी आत्मा का संबोधन कर सके इसलिए रखा जाता है। ये दूसरों को पुकारने के लिए नहीं रखा गया था। तुम खुद अपनी आत्मा को पुकार सको इसलिए ये नाम रखा गया था। और जिनेंद्र भगवान ने कहा है, पहले क्षमा गुण धारण करो। पहले अपनी चाय की किटली में चाय तो भरो, तभी तो गली में घूमते हुए दूसरों के कप में चाय भरोगे। खुद की केटली में चाय तो है ही नहीं, खुद की केटली में दूध है ही नहीं, और बोले पूरे गली के सारे लोगों को चाय पिला रहे। कैसे पिला रही है? तो भगवान तो कहते हैं कि अपने दुश्मनों को माफ करो, लेकिन माफ तो तब कर पाओगे ना जब तुम्हारी केटली में चाय होगी। समझ में आ रहा है? तो तुम्हारे अंदर तुम्हारे मन, तुम्हारी वाणी, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारे ख्याल, तुम्हारे विचार, तुम्हारे प्रेम में, तुम्हारे रग रग में, खून के कतरे कतरे में क्या होना चाहिए? क्षमा होना चाहिए। और वो क्षमा हमने कभी भी भरी नहीं है, ये ध्यान रखना। अरे मोबाइल की सिम भी काम नहीं करती जब तक उसके रिचार्ज नहीं करते, बैलेंस नहीं डाला भाई साहब, तो एक जिंदा आदमी से भी आप बात नहीं कर पाते। तो पहले डाउनलोड करो। तो मैं क्या करता था? उत्तम क्षमा धर्म। तो क्षमा करने के लिए मैं मरा नहीं जाता था। पहले मैं कहता था कि भाई 2030 के बाद सारे दुश्मनों को क्षमा करूंगा। दीक्षा कब ले ली? 2004 में। और सारे दुश्मनों को क्षमा करने का संकल्प कब लिया? 2030 के बाद। क्या करूंगा? क्षमा करूंगा। तब तक क्या करना है? हाँ, अब रोज मेरा काम रहता है सुबह उठते ही 1 घंटा 2 घंटा, ऐसा 24 घंटे चलते रहते हैं मेरा अलग अलग साधना। हे अविचल सागर जिनेंद्र भगवान आपको क्षमा करते हुए देखना चाहते हैं। हे अविचल सागर जिनेंद्र भगवान आपको क्षमा करते हुए देखना चाहते हैं। हे अविचल सागर जिनेंद्र भगवान आपको क्षमा करते हुए देखना चाहिए। अविचल सागर क्षमा करना चाहिए। अविचल सागर क्षमा धर्म होता है। क्षमा करोगे अविचल सागर, उसी में तेरा भला है। अविचल सागर मान जा, समझ जा, अभी भी समय है, यही समय है, यही कुल है, यही मौका है तुझे। अभी क्षमा करेगा, अभी क्षमा करने के लिए पूरा मन बनाएगा तो देखो जिनेंद्र भगवान की कृपा हो जाएगी। ये 2-4 लोगों ने तुझे मारा होगा, पीटा होगा, निंदा की होगी, आलोचना होगी, मैं जानता हूँ अविचल सागर, बहुत बुरा बर्ताव किया, अपमान किया, अनादर किया, अवहेलना की, तेरी जिंदगी झंड बना के रखी लोगों ने। कोई बात नहीं अविचल सागर, मारने दो, पीटने दो, गाली देने दो, लेकिन अविचल सागर तू चाहता है उनका बदला लेना, लेकिन ध्यान रखना अविचल सागर, जिनेंद्र भगवान तेरे से उम्मीद लगा के बैठे कि अविचल सागर अपने सारे दुश्मनों को माफ करेगा। देख अविचल सागर, अभी भी वक्त है, संभल जा, मान जाओ। मैं जानता हूँ तेरा मन बिल्कुल नहीं मान रहा है, तेरे जीवन को अनेक प्रकार के दुखों से भरा है। कुछ लोगों ने निंदा करके, आलोचना करके, अफवाह उड़ा करके, कलंक लगा करके, लांछन लगा करके, अनेक प्रकार के अनर्गल व्यवहारों से तेरे आत्मा को बहुत दुख दिया है उन लोगों ने। कोई बात नहीं अविचल सागर, फिर भी जिनेंद्र भगवान अविचल सागर क्षमा करते हुए देखना चाहते हैं। माफ कर दिया अविचल सागर।
अविचल सागर क्षमा करना चाहिए, ये अविचल सागर क्षमा करना चाहिए, अविचल सागर क्षमा करना चाहिए। अविचल सागर देखो पार्श्वनाथ भगवान ने कैसे कमठ को क्षमा कर लिया, आदिनाथ भगवान ने देखो कैसे क्षमा भाव धारण कर लिया। इस संसार में बहुत सारे लोग महापुरुष हुए, पता है अविचल सागर ये सारे लोग महापुरुष कैसे हो गए? क्षमा करने से हो गया। अविचल सागर मान जा, इतना घमंड इतना गुरूर नहीं होना चाहिए कि भगवान उधर से कह रहे हैं अविचल सागर क्षमा कर, और तेरा मन तेरी इज्जत तेरा सम्मान इतना बड़ा हो गया, तेरा गुरूर इतना बड़ा हो गया, भगवान की आज्ञा से भी बड़ा तेरा गुरूर हो गया कि भगवान की वाणी को मिट्टी में मिला करके तू तेरे आत्मा को दुख पहुंचाने वाले लोगों को तुम बदला लेना चाहते हो, हिसाब किताब चुकता करना चाहते हो, गाली देना चाहते हो, उनका दोबारा अपमान करना चाहते हो, उनको सबक सिखाना चाहते हो। ठीक नहीं है अविचल सागर, मैं जानता हूं तुम्हारा मन उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करने का प्लानिंग करता है, लेकिन अविचल सागर उसमें तेरा कोई भला नहीं है। तो ऐसी हरकतें करेगा, अपनी मन की बात मानेगा तो नाना प्रकार के पाप से भरेगा, जीवन में बहुत सारे दुश्मन बनेंगे अविचल सागर। या अगले जन्म में आकर के फिर तुझे ठिकाने लगाएंगे, आज तू ठिकाने लगाएगा, अगले जन्म में आकर के वो तुझे ठिकाने लगाएंगे, फिर तू उनको ठिकाने लगाएगा। इसी का नाम तो अविचल सागर संसार है, संसार सागर इसी को कहते हैं। तो चाहता है संसार सागर में और ऐसे दुश्मन आते रहते तेरे सामने? नहीं ना, जब तेरे सामने कोई दुश्मन ना आ जाए, जब ऐसा तुझे लगता है, फिर तू भी किसी के सामने किसी का दुश्मन बन के मत जा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती रेखा जैन, श्रीमती साधना जैन, श्रीमती ममता जैन, प्रसन्न कुमार जैन, श्रीमती समीक्षा जैन, प्रतीक जैन, साक्षी प्राक्षी, प्रविष्टि प्रज्ञान अन्विक जैन, नौहर कला परिवार, फर्म मेसर्स चंपालाल जैन, मेसर्स कक्काकी बिल्डर्स, मेसर्स पीके जैन, रेलवे कलेक्ट्रेट ललितपुर, श्री वीरेंद्र जैन, संगीता जैन, अक्षत जैन, सेबी, अक्षता जैन एवं समस्त चूनावाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। क्या आप वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर का काम कराना चाहते हैं? तो आज ही जुड़ जाइए सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुविद से, जो अपने वास्तु ज्ञान से कराते हैं सारा काम। जैसे पुराने घर का वास्तु बिना तोड़ फोड़ कर सही किया जाता है, कॉलोनी का लेआउट प्लान, वास्तु की 16 दिशाओं के अनुसार घर की प्लानिंग, वास्तु के अनुसार 3D एलिवेशन। हमारे यहाँ सारे कार्य वास्तु की 16 दिशाओं और 32 प्रवेश द्वार को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। स्थान महाकाली लाइन, कटरा बाजार, ललितपुर। तो देर किस बात की, हर वास्तु से जुड़ी समस्या का निदान करेंगे सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुविद। संपर्क सूत्र 9630845139।